साइज ऑफ सेल्स। तो क्लास 8 आज हम टॉपिक करेंगे फिर से साइज ऑफ सेल। द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ मीटर। माइक्रोन, माइक्रोन वर्ड्स अब आप लोग 8th में पहुंच गए हैं। अगले साल से आपको माइक्रोन, माइक्रोमीटर, इस तरह के वर्ड्स, मिलीमीटर तो आपने क्या सुना ही होगा, इस तरह के वर्ड्स सुनाई देने लगेंगे। तो व्हाट इज माइक्रोन? माइक्रोमीटर का हम एक छोटा सा आइडिया देते हैं। माइक्रोन क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर इज कॉल्ड 1 माइक्रोमीटर। माइक्रो को इस तरह के सिंबल से हम दिखाएंगे आगे जाके, जनरल नॉलेज के लिए है, लेकिन अगले साल से ये आपके कोर्स का पार्ट हो जाएगा। तो माइक्रोन या माइक्रो वर्ड जहाँ भी आएगा तो ये बहुत छोटी एक राशि है, 10⁻⁻6 मीटर। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रोमीटर। करेक्ट? ओके, ठीक है। 10⁻⁻6 मीटर इतने छोटे होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? दीज आर नॉट विजिबल विद अनएडेड आइज। अनएडेड आइज का मतलब बिना किसी की सहायता से, यानी कि नेकेड आई से कह सकते हैं हम लोग, उनसे नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको माइक्रोस्कोप्स यूज करना पड़ता है। दे आर नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाई माइक्रोस्कोप। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell measures 170 by 130 millimeter is a egg of an ostrich. Eggs जो हैं वो सिंगल सेल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बनता है। एग्स क्या होते हैं? सिंगल सेल्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, एक सेल। एग कई सेलों से मिलकर नहीं बना हुआ है। एग अपने आप में क्या है? एक सेल है। और सबसे बड़ा सेल कौन सा है जो अभी पाया जाता है? वो है ऑस्ट्रिच एग, 170 to 130 मिलीमीटर। और स्मॉलर सेल का जो साइज होता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर हो गया 10⁻⁻6 मीटर। बॉयल एंड hence egg, remove the shell. What you will observe, a white material surrounded by a yellow part. Surrounded the yellow part. White material is albumin. This is a type of protein. Albumin, which solidified on boiling. The yellow part is yolk. It is the part of a single cell. You can observe a single cell without magnifying a glass. तो एक सिंगल सेल को अगर विदाउट मैग्निफिकेशन देखना है तो अंडे को बॉईल कर लो। अंडे का जो येलो पार्ट होता है वही एक पूरा सेल अपने आप में एक सेल है। देयर आर सेल्स इन द एलिफेंट। आर द सेल्स इन द एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन द रैट? तो ये क्वेश्चन क्या है? क्या एक रैट के जो सेल्स होते हैं क्या या वो एलिफेंट के सेल से छोटे होते हैं, या एलिफेंट के सेल रैट के सेल से छोटे होते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। सेल का साइज ऑफ बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ काउंट ऑफ नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 सेल से हाथी भी बन गया और 100 सेल से रैट भी बन गया। हाथी में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, लेकिन साइज से, सेल के साइज का ऑब्जेक्ट के साइज से या ऑर्गेनिज्म के साइज से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट्स आर लॉन्ग एंड ब्रांचेस। दे परफॉर्म सेम फंक्शंस दैट आर ट्रांसमिटिंग मैसेज। तो सेल्स का साइजेस का बॉडी के साइज से कोई भी सीधा रिलेशन नहीं है। नाउ मूविंग अप टू नेक्स्ट टॉपिक, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पीछे पढ़ा था लास्ट ईयर। क्या था? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो सारा सिस्टम मिलके क्या बनाता था? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक पार्ट था, काम था, जैसे डाइजेशन, एसिमिलेशन,
एब्जॉर्प्शन, तो ये हमने काफ़ी डिटेल में लास्ट ईयर पढ़ा था। इसके अलावा एक जो हमारा प्लांट है उसके डिफरेंट सिस्टम से, रूट था इसका काम था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, लीव्स जिसके जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बनाने का काम था। तो ईच ऑर्गेनिज्म इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। नाउ व्हाट इज अ टिश्यू? दूसरा वर्ड आया हमारा इसमें टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब कुछ सेल मिलके एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा? टिश्यू। इसका मतलब टिश्यू क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या पार्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है? एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। और टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी हुई? सेल। सेल से बनेंगे टिश्यूज। टिश्यूज कौन से सेल से बनेंगे? वो सेल्स जो एक सिमिलर टाइप ऑफ वर्क करते हैं वो मिला के बनाएंगे टिश्यूज। पार्ट ऑफ अ सेल। अब सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तीन पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना और इनका प्रोनाउंसिएशन भी याद रखना। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में ये सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना क्योंकि ये आगे आने वाली क्लासेस में भी आएगा और काफ़ी हद तक यहाँ से लिया जाएगा। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको अगले साल सेल्स में दिक्कत नहीं होगी, कम होगी। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। तो सेल के बाहर का हिस्सा क्या कहलाएगा? सेल का मेम्ब्रेन क्या है, उसके अंदर सारे फंक्शंस होंगे और एक सेल को दूसरे सेल से हटाने के लिए सेल मेम्ब्रेन होगी। एक तो पतली सी झिल्ली होती है जिसके अंदर क्या होंगे? सपोज सिंपल सी बात है, ये एक सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर जो भी सेल के फंक्शंस होंगे वो यहाँ पर होंगे। ठीक, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करे? इसको सराउंडिंग मीडियम से भी सेपरेट करेगी, सॉरी नहीं चलेगा। और ये दूसरा सेल है तो दो सेलों के बीच में अगर ये चिपके भी होंगे तो दो सेलों के बीच में भी सेपरेशन रहेगा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो इस तरह से सेल का स्ट्रक्चर चिपक के ही बनेगा, एक्चुअली में बन नहीं पा रहा है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर, ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउड इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को ये अलाउ करती है। किस तरह के मटेरियल्स का इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट अलाउ होता है? ये डिपेंड करता है कि सेल कहाँ पे पोजीशन है, सेल का काम क्या है। In order to observe the basic component of the cells, take a onion pulp, remove the dry pink cover peel. You can easily separate these fleshy white layer of bulb with the help of forceps or even with your hand. You can also break the onion pulp and separate out thin layers. Place the small piece of thin onion peel in a drop of water on a glass slide. The thin layer can be cut into smaller pieces with the help of blade and forceps. Add a water and a drop of methyl blue solution to the layer and place a cover slip on it. While placing the cover slip, ensure that there is no bubble and observe this with the help of microscope. तो ये एक प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल में क्या करना है? एक ऑनियन पील लेनी है, ऑनियन को ऊपर से हटा देके तो पतली एक झिल्ली सी निकलती है ऑनियन में। उस झिल्ली को क्या करना है?
उसके ऊपर थोड़ा सा मेथाइल ब्लू सॉल्यूशन डालना है और उसको फिर हमको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप से। तो हमको क्या दिखेगा, हमें सेल्स दिखने लगेंगी। तो द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये जो अंदर है ये न्यूक्लियस है सेल का। ये जो, एक मिनट ये देखते हैं यहाँ पर, ये जो बाउंड्री से दिख रही है ये, तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, जो ये गोल गोल दिख रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियस। और जो बीच में जो खाली पार्ट है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से ये जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये एक जेली लाइफ सब्सटेंस होता है, जेली की तरह का एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को एक शेप देती है, दो सेल के बीच में डिस्टिंग्विश करती है। उसके अलावा सेल के अंदर के फ्लूइड को बाहर जाने से, अंदर आने से रोकती है, वो उसी को आने देती है जिसकी ज़रूरत होगी, वो आगे पढ़ेंगे। तो इसका वो क्या है, इसके अंदर क्योंकि क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, जेल लाइक सब्सटेंस है। और क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। इन एडिशन, लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। Plant cells need protected against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. इनसे बचाने के लिए क्या होती है, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है। They are exposed to variations because they cannot move. Cell can be observed in the leaf peel of Tradescentia, Alodia and रेहू, ये तीन प्लांट्स हैं। इनका जो पील करते हैं, इनको छिलका निकालेंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड ऑफ दिस, जैसे इस तरह की स्लाइड ऑनियन की स्लाइड में आई थी, वैसे इसकी स्लाइड भी बना करके हम लोग देख सकते हैं। तो स्लाइड क्या होती है, स्लाइड नहीं पता होगा। स्लाइड क्या होती है, एक्चुअली में स्लाइड होती है कांच का, एक इस तरह का होता है। किसी लोग का भी, किसी बच्चे का अगर ब्लड टेस्ट हुआ, वो छोटा वाला, जिसमें क्या निकालते हैं हम लोग, ब्लड ग्रुप पता करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो पट्टी ऐसी होती है कांच की, वो क्या होती है, उसी को कहते हैं स्लाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक को हम कल को आगे कंप्लीट करेंगे, तब हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है, इसका काम क्या है, प्लांट सेल कैसा होता है और ह्यूमन सेल्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं।